आज की क्लासेस में हम देखेंगे शूट टिप कल्चर या मेरिस्टेम कल्चर। मेरिस्टेम कल्चर या शूट टिप कल्चर टिश्यू कल्चर की एक टेक्निक है। इसमें मेरिस्टेम को यूज़ किया जाता है। ये प्लांट्स के अंदर मौजूद टिश्यू है जिसे मेरिस्टेम टिश्यू कहा जाता है। इन टिश्यू की खास बात यह है कि इनमें सेल डिवीज़न की एबिलिटी होती है। इनके अंदर सेल डिवीज़न होती है। सेल डिवीज़न की हेल्प से नंबर बढ़ाता है और ऐसे जो टिश्यू होते हैं प्लांट के अंदर उसे मेरिस्टेम टिश्यू कहते हैं और सेल्स को कहा जाता है मेरिस्टेम सेल। तो इसका इंट्रोडक्शन देखते हैं। मॉरेल एंड मार्टिन ने 1952 में डायरिया के इन विवो वायरस के रिडक्शन के लिए मेरिस्टेम टेक्निक डेवलप किया था। सभी एंजियोस्पर्म एंड जिम्नोस्पर्म के ग्रोथ के लिए एपिकल मेरिस्टेम स्पेसिफिसिटी होती है। एपिकल मेरिस्टेम यूजुअली टिश्यू को लिया जाता है लगभग 0.1 mm डायमीटर में और इसकी लेंथ होती है 0.2-0.5 से 0.3 mm तक। वी शेप में मेरिस्टेम को अलग किया जाता है। MS मीडियम सॉल्ट या मोरासिक मीडियम ऐसी कल्चर के लिए बहुत ही सेटिस्फाइड टेक्निक रहे हैं। हालांकि वाइट सैंड गथरेट मेरिस्टेम कल्चर में स्टार्टिंग में अधिक यूज किए जाने वाला मीडिया था। अब इसके स्ट्रक्चर देखते हैं। तो मेरिस्टेम के दो पार्ट होते हैं। एक होता है एपिकल मेरिस्टेम या इसी को कहते हैं एपिकल शूट और सेकंड होता है एक्सिलरी शूट मेरिस्टेम। तो सबसे ऊपर वाला पार्ट मेरिस्टेम होता है और नीचे वेस्कुलर बंडल होते हैं। तो मेरिस्टेम ही हम लोग क्यों यूज़ करते हैं, तो इसका ये कारण है कि क्योंकि मेरिस्टेम के अंदर वेस्कुलर बंडल एब्सेंट होते हैं। वेस्कुलर बंडल क्या होते हैं, तो रूट और शूट दोनों के अंदर वेस्कुलर बंडल प्रेजेंट होती है। वेस्कुलर बंडल में दो किस्म की सेल होती है, जाइलम और फ्लोएम। तो जाइलम वाटर कंडक्शन वर्क करती है और फ्लोएम फूड ट्रांसलोकेशन का वर्क करती है। इसमें विभिन्न जोन होते हैं। जो सबसे ऊपर का जोन होता है उसे जोन ऑफ सेल डिवीज़न, उसके बाद जोन ऑफ इलॉन्गेशन, जोन ऑफ डिफरेंशिएशन एंड लास्ट परमानेंट टिश्यू। अब आगे इसके प्रोसेस देखते हैं। तो ये कैसे होता है। हमने कोई भी प्लांट बॉडी ले ली, उसका प्लांट हमने सेलेक्ट किया, वो पार्ट मेरिस्टेम पार्ट है। जब इसको सेपरेट किया और इस पार्ट से कंप्लीट प्लांट बॉडी बनाएंगे तो उस टेक्निक को टिश्यू कल्चर कहते हैं। यहाँ पे एक डिस्क है जिसमें एक्सप्लांट होता है, उसको एक मीडियम के ऊपर रख देंगे कल्चरिंग प्रोसेस के लिए और मीडियम के अंदर न्यूट्रिएंट मौजूद होते हैं। न्यूट्रिएंट वे सब्सटेंस है जो प्लांट के न्यूट्रिशन के लिए, उसके ग्रोथ के लिए इम्पॉर्टेंट होते हैं। तो हमने प्लांट के एक पार्ट मेरिस्टेम से एक पूरा प्लांट बनाया है, तो उसको न्यूट्रिशन की ज़रूरत होती है। ग्रोथ के दौरान तो हम एक मीडियम में न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करते हैं। जब हम न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करते हैं तो सेल डिवीज़न तेज़ हो जाती है, क्योंकि मेरिस्टेम या सेल टिश्यू के अंदर एबिलिटी होती है डिवीज़न की। तो ये डिवीज़न करके मास ऑफ सेल बना लेती है जिसे कैलस कहा जाता है। अब इस कैलस को एक पोर्ट में, कंपोस्ट वाले पोर्ट में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है और हार्डनिंग के लिए ग्रीन हाउस कंडीशन में रखते हैं। अब देखते हैं इसके कुछ स्टेजेस। तो मेरिस्टेम कल्चर के 3 स्टेजेस होते हैं। फर्स्ट स्टेज होती है जिसमें कल्चर इस्टेब्लिशमेंट होती है, जब एक्सप्लोसेंट सिंगल शूट या मल्टीपल में डेवलप हो सकता है। इस स्टेज में एक्सप्लोसिव में कैसेटिव 2IP जैसे साइटोकाइनिन के सप्लीमेंट्स होते हैं। जो 2IP होते हैं वो टोबैको और सोयाबीन के कैलस फॉर्मेशन के लिए यूज़ किए जाते हैं। सेकंड स्टेज होती है, इसमें ऑब्जेक्टिव को मल्टीप्लाई करने और इसे एक्सिलरी शूटिंग के लिए प्रोलिफरेशन के लिए किया जाता है, क्योंकि ये हायर जेनेटिक स्टेबिलिटी को बनाए रखता है। ऑक्सिलरी शूट प्रोलिफरेशन में साइटोकाइनिन के हाई लेवल का यूज़ यूटिलाइज ऑफ कैपेसिटी के लिए किया जाता है। थर्ड स्टेज में स्टेज 2 से प्राप्त शूट से प्राप्त होने वाली एडवेंट रूट का फॉर्मेशन होता है। कई स्टडी में पता चलता है कि NAA
जिसका फुल फॉर्म है नैप्थेलिन एसिटिक एसिड, और IBA इंडोल 3 ब्यूटिक एसिड और IAA इंडोल 3 एसिटिक एसिड। इसका ऑक्सीजन का यूज़ रूट जनरेशन के लिए, इंडक्शन के लिए किया जाता है। नेक्स्ट, इसमें कुछ कंपोनेंट्स होते हैं मीडियम में, जैसे कि इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स, कार्बन सोर्सेस के रूप में शुगर का यूज़ किया जाता है, ऑर्गेनिक सप्लीमेंट्स जिसमें विटामिन्स, एमाइनो एसिड्स, कॉम्प्लेक्स, ऑर्गेनिक कॉम्प्लेक्स, और कुछ प्लांट ग्रोथ हार्मोन्स का यूज़ किया जाता है, जैसे ऑक्सिन रूट के लिए और साइटोकिनिन शूट डेवलप के लिए, जिबरेलिन का यूज़ किया जाता है मेरिस्टेम ग्रोथ के लिए, एब्सिसिक एसिड का यूज़ किया जाता है वुडी स्पीसीज के प्लांट्स के कल्चरिंग के लिए, सॉलिडिफाई एजेंट के रूप में एगारोज का यूज़ करते हैं। इसमें pH ऑप्टिमम 5.8 होना चाहिए और कम से कम 4.5 और ज़्यादा से ज़्यादा 7.5 होना चाहिए। नेक्स्ट, इसमें प्रोटोकॉल है, तो हम देखते हैं प्रोटोकॉल में एक हेल्दी प्लांट के ट्विंक्स को हटा देते हैं सबसे पहले। उसके बाद ट्विंक्स की सरफेस के सिरे का 1 सेंटीमीटर पार्ट कट करते हैं और सोडियम हाइपोक्लोराइड में 1% में इंक्यूबेशन करके शूट को स्टेरिलाइज करते हैं। स्टेरिलाइज करने के बाद एक्स प्लांट को 4 टाइम्स डिस्टिल वाटर में वॉश कर देते हैं। फिर प्रत्येक शूट से लीफ को हटा देते हैं। सभी को हटाने के बाद शूट को एक्सपोज किया जाता है स्केलपेल की सहायता से। अल्टीमैक्स एपेक्स को कट करते हैं और 1 mm से कम ट्रांसफ़र करते हैं। 16 घंटा लाइट में 25 सेंटीग्रेड के नीचे कल्चर करते हैं। जैसे ही सिंगल लीफ शूट में ग्रो करता है या मेरिस्टेम से प्राप्त कई शूट उन्हें हार्मोन फ्री मीडियम में डेवलप करते हैं। बाद में प्लांट्स को कंपोस्ट वाले पॉट्स में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है और हार्डनिंग के लिए ग्रीन हाउस कंडीशन में रख दिया जाता है। अब कुछ एप्लीकेशंस है शूट टिप कल्चर या मेरिस्टेम कल्चर के। तो फर्स्ट है वायरस एलिमिनेशन के लिए। प्लांट्स एक से अधिक प्रकार के वायरस से इन्फेक्टेड होते हैं जो अननोन होते हैं। जनरली वायरस फ्री प्लांट का प्रोडक्शन हॉर्टिकल्चरिस्ट इस टेक्निक का यूज़ करते हैं। सेकंड, माइक्रो प्रोपेगेशन टेक्निक के रूप में टिश्यू कल्चर टेक्निक का यूज़ करके प्लांट्स का प्रोपेगेशन किया जाता है। थर्ड है स्टोरेज ऑफ जेनेटिक रिसोर्सेज। कुछ प्लांट्स जो ऐसे बीज प्रोड्यूस करते हैं जो नेचर में बहुत ही रेयर होते हैं। इस तरह की बीजों को जेनेटिक रिसोर्स के लिए एक्सेप्ट नहीं किया जाता, तो ऐसे पौधों का या ऐसे प्लांट्स से मेरिस्टेम को इन विट्रो में स्टोर किया जा सकता है। नेक्स्ट, यूज़ इन प्लांट ब्रीडिंग। तो कई पौधों के ब्रीडिंग एक्सपेरिमेंट हाइब्रिड प्लांट के सीड्स प्रोड्यूस करते हैं। ये उन प्लांट्स में जिनमें क्रॉस एबिलिटी होती है उनसे मैच्योर प्लांट्स डेवलप करने में यूज़ की जाती है। ऐसे हाइब्रिड प्लांट्स में शूट टिप या मेरिस्टेम को ब्रीडिंग को बढ़ाने के लिए कल्चर करते हैं। क्वारंटीन। शूट टिप कल्चर से प्राप्त क्वारंटीन प्लांट के इंटरनेशनल एक्सचेंज के लिए बिना जांच किए ही एक्सेप्ट कर लिया जाता है। इसलिए इस टेक्निक का यूज़ करके क्रॉप प्लांट्स को क्रॉप इम्प्रूवमेंट के लिए आसानी से लिया जा सकता है, जो वर्ल्ड के अलग अलग पार्ट्स में मटेरियल्स पर डिपेंड करते हैं। एक्सप्लॉयटेशन ऑफ मेरिस्टेम कल्चर। तो मेरिस्टेम कल्चर इन्फेक्टेड वायरस जैसे कि बनाना के प्लांट्स के वायरस जो BMV बनाना मोज़ेक वायरस और BBTV बनाना बॉन्की टॉप वायरस, इन वायरसेस से फ्री प्लांट बनाने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। ये जो वायरस होते हैं वो बनाना के प्रोडक्शन को कम कर देते हैं। इसमें कुछ थेरेपी जैसे कि एलिमिनेशन ऑफ वायरस को एलिमिनेट करने के लिए हेमोथेरेपी का भी यूज़ किया जाता है और प्रोडक्शन ऑफ वायरस फ्री
क्राइसेंथेमम। वायरस के अलावा पैथोजेंस जैसे कि फंजाई, बैक्टीरिया, माइकोप्लाज्मा, इन सब से भी छुटकारा पाने के लिए इस टेक्निक का यूज़ किया जाता है। बेकर एंड फिलिप्स ने 1962 में कंसेशन प्लांट के लिए वायरस फ्री प्लांट बनाने के लिए एक प्लांट बनाया था, फुसेरियम रोइसम एफ सीरियलिस। अब इसके कुछ एडवांटेज और डिसएडवांटेज देखते हैं। तो फर्स्ट है लैक ऑफ वेस्कुलर टिश्यू, हाई ऑक्सीजन कंसंट्रेशन, प्रोडक्शन ऑफ वायरस फ्री प्लांट, फैसिलिटेशन ऑफ exchange between location. Disadvantages: isolation is difficult, low survival rate and generation time for explant may be long. इसमें जनरेशन टाइम लंबा होता है और कुछ में जैसे कि पोटैटो के एक्सप्लांट के लिए कुछ मंथ्स लग जाते हैं और इसमें मदर प्लांट से इसको रिमूव करने के लिए या अलग करने के लिए डिफ़िकल्ट होता है। कंक्लूज़न: ये टेक्निक क्लोनिंग और डिसीज़ फ्री प्लांट को स्टोर करने का इफ़ेक्टिव मेथड है और शुड टिप कल्चर प्लांट टिश्यू कल्चर का एक पार्ट है जो बेहतरीन टेक्निक है और एग्रीकल्चर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट में कैटलाइस्ट की तरह काम करता है। थैंक यू।